बंगाल की खाड़ी में तेजी के साथ एक चक्रवात तूफान विकसित हो रहा है। इसका नाम है फेंगल चक्रवात। तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 12 घंटों में इसके तबाही मचाने का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कहां-कहां पड़ने वाला है, तूफान का नाम किसने रखा है, फेंगल चक्रवात को लेकर IMD ने क्या कुछ कहा है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तूफान के बारे में ताजा अपडेट से पहले आपको ये बता देते हैं कि इसका नाम पड़ा कैसे। फेंगल नाम का सुझाव दिया सऊदी अरब ने। इसके बाद अब जो भी अगला चक्रवात आएगा उसका नाम शक्ति रखा जाएगा और इस नाम को श्रीलंका ने सुझाया है। वहीं इसके बाद थाईलैंड की बारी है। शक्ति के बाद जो तूफान आएगा, जो चक्रवात आएगा, उसके लिए मोन्था नाम दिया गया है। अब ये लाइन का मतलब भला क्या है और चक्रवात के नाम इसी लिस्ट के हिसाब से क्यों रखे जाते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो के आखिर में हम अपडेट देंगे। अब आते हैं कि फेंगल के बारे में क्या जानकारी अब तक सामने आई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने गहरे दबाव क्षेत्र के चक्रवात फेंगल में बदलने की आशंका तेज हो गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार ये दबाव क्षेत्र त्रिकोमाली के करीब 100 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है और अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 30 नवंबर की सुबह तक कराईकल और कई और इलाकों के बीच में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों को पार करने का अनुमान है। चक्रवात के प्रभाव से 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तटीय इलाकों में भारी बारिश और बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जाहिर की गई है। विशेष रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। चेन्नई के पास के तटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल और कॉलेजेस को 29 और 30 नवंबर के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बारिश के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी एहतियात के तौर पर कहा गया है कि वो पूरी तरह अलर्ट रहें। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। कराईकल में निचले इलाकों का निरीक्षण कर जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों पर चर्चा भी की गई है। मछुआरों को 30 नवंबर तक समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर है और तटीय क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चक्रवात से संभावित नुकसान को कम करने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। सफाई कर्मियों और अन्य विभागों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील भी की है कि वो चक्रवात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन भी करें। चक्रवात फेंगल के चलते प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति में दिक्कत भी हो सकती है। इसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था भी मजबूत कर ली है। बात की जाए उस लिस्ट की जिसके बारे में शुरुआत में हमने बात की थी, जिसमें चक्रवातों के नाम भी रखे जाते हैं, तो विश्व मौसम विभाग संगठन के मुताबिक मौसम पूर्व अनुमानकर्ता भ्रम से बचने के लिए हर एक ट्रॉपिकल चक्रवात को एक नाम देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आमतौर पर ट्रॉपिकल चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार रखा जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवातों के नामकरण के लिए 2004 में एक सूत्र पर सहमति बन गई थी। इस क्षेत्र के 13 देशों ने नामों का एक सेट दिया जो चक्रवाती तूफान आने पर एक के बाद एक दिए जाते हैं। चक्रवातों के नाम चुनते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि वो आसानी से याद रहें, उनका उच्चारण भी आसान हो और वो आपत्तिजनक या विवादास्पद ना हो। इनके नामों को अलग अलग भाषाओं से भी चुना जाता है ताकि अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग इनको जान पाएं या इनसे परिचित हो पाएं। चक्रवातों के नामों की मौजूदा लिस्ट 2020 में तैयार की गई थी, जिसमें हर एक सदस्य राज्य 13 नामों का योगदान देता है। इन नामों का इस्तेमाल रोटेशन में किया जाता है। किसी भी नाम का दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में आया हर चक्रवात अलग नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस तूफान का नाम भी बिल्कुल अलग है, फेंगल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।